ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसी ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेस फंस जाते हैं और मरीज एम्बुलेंस में किस सिचुएशन का शिकार होते हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि बराए मेहरबानी जहाँ कहीं भी आपको एम्बुलेंस आपसे रास्ता मांगती है तो बराए मेहरबानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जो है वो साइड पे हो जाएं। और एक नाकाबिले मुआफी रवैया ट्रैफिक जैम के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता न देना भी है। ट्रैफिक जैम और आवाम के अदम ताउन की वजह से कई मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। मुतादिद पैदाइश एम्बुलेंसेज में अमल में आती हैं। टीम गिरफ्त ने एक सोशल बिहेवियर एक्सपेरिमेंट का इरादा किया ताकि आवाम का एम्बुलेंसेज के साथ होने वाला रवैया सामने लाया जाए। सम टाइम एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ नियरेस्ट अवेलेबल नहीं होती और दूसरा प्रॉपर रोड्स या प्रॉपर वेज नहीं होते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन आता है बहुत से एरियाज़ में और वो कंजेशन बढ़ता फिर इम्पैक्ट उसका ऑल ओवर द सिटी आ रहा होता है। तो हमें मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद की साइड से आ रही हैं, गुलबर्ग में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही हैं। इस तरफ अगर हम बात करें तो गुलिस्तान जौहर का एरिया है, शाह फैसल का एरिया है। सो ट्रैफिक इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल एज फॉर माई टीम, माई एम्बुलेंसेस, कि इसकी वजह से जो है इनका लेट आना, इनका जो है एम्बुलेंसेस का लेट रिस्पॉन्ड करना, एम्बुलेंसेस को पेशेंट आपके एम्बुलेंसेस के अंदर है और बट ये है कि उसको वे नहीं मिल रहा। इस वक्त हम मूव करेंगे, हमारे नुमाइंदे को हमने पेशेंट बनाया और इस एम्बुलेंस में यहाँ से मूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन एम्बुलेंसेस में तो स्टाफ भी मौजूद है और स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन मेजॉरिटी एम्बुलेंसेस में फर्स्ट एड की ये सब मौजूद नहीं होता। वो जो ट्रैफिक जैम में फंसते हैं उनको तो मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गिरफ्त टीम के नुमाइंदे को मरीज बनाकर एम्बुलेंस में लिटा दिया गया था। कुछ ही फासला तय हुआ था कि एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस गई, लेकिन ना तो एम्बुलेंस का सायरन कारगर था और ना ही ड्राइवर के ऐलानात का कोई असर था। और इस वक्त बिल्कुल हॉस्पिटल्स के सामने करीब ही है हॉस्पिटल आ खान है, लियाकत मेडिकल है। उससे पहले हम इस ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं, एम्बुलेंस रुक चुकी है, मुस्तकिल सायरन दिए जा रहे हैं। हम लोग जितनी जल्दी से होता है जल्दी से पेशेंट को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शदीद ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो है वो हम ऐसा कर नहीं पाते। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि बराए मेहरबानी जहाँ कहीं भी आपको एम्बुलेंस आपसे रास्ता मांगती है तो बराए मेहरबानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जो है वो साइड पे हो जाएं और एम्बुलेंस को रास्ता दें। अक्सर इसी सिचुएशन का सामना होता है। हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादातर तो हमें जो है ना शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना इस ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है कि 10 से 15 मिनट का हमारा रास्ता होता है जो घंटों में चला जाता है। इस वक्त हम मशरक सेंटर के सामने मौजूद हैं। हसन स्क्वायर की जानिब भी रास्ता जाता है और यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है। एम्बुलेंस के सायरन की भी लोग क्या परवाह करेंगे जब ट्रैफिक का बर्डन ज्यादा है। नए पुल तामीर होने चाहिए, इन्फोर्समेंट को खत्म होना चाहिए, सड़कों की तामीर होनी चाहिए, ट्रैफिक की रवानी को मौसर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नफरी में मजीद इजाफे की जरूरत है। अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो इसी तरह एम्बुलेंसेज में कराची शहर में मरीज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ते रहेंगे। ये लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। ये परवेज साहब यहाँ पर मौजूद है, ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, या जो सब एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे हैं, ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इसका एहसास हम सबको होना चाहिए। अगर आप अपने आप को रखकर इस जगह पर सोचें, आपका पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, बल्कि जो अरबाब इख्तियार है मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा, आपके कोई घर का फर्द इस एम्बुलेंस में मौजूद है, आप यहाँ पर मौजूद है, आप इख्तियार भी रखते हैं, लेकिन आप अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, आप अपने भाई बेटे या बहन या माँ किसी को इस जगह पर रख के सोचें कि उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है और एम्बुलेंस से मूव करें, तो आपकी अपनी कैफियत क्या होगी। ट्रैफिक जैम की वजह से एम्बुलेंस को दुश्वारियों का सामना है। यहाँ तक के करीब तरीन अस्पताल पहुँचना भी महाल हो जाता है। बेबस जिम्मेदार अपने मरीजों को एम्बुलेंस में एड़ियाँ रगड़ते देखते हैं और एम्बुलेंसेज में अमवात और पैदाइश की खबरें आए रोज खबरों की जीनत बनती हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। आपको मैं एक ग्रेट एग्जांपल दूं, हमारी एम्बुलेंसेस में वैसे तो तकरीबन 70+ बेबीज डिलीवर हुए हैं, लेकिन 15 केसेस ऐसे हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जिसमें हमारी एम्बुलेंस को 30 मिनट्स तक
जो है ट्रैफिक में जो है वो स्टक रही है और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी क्योंकि वो 3rd ट्राइमेस्टर का ऑलमोस्ट बेबी डिलीवर करने की वो उस पे थी। तो हमारे लोग अगर ट्रेन ना होते तो वो 50 केसेस डिस्टर्ब, मतलब आप देखें कि क्या उनकी कंडीशन होती। कराची ट्रैफिक का बहरान इंतजामिया की बद इंतजामी का सबब हो, तामीराती तात्तुल की बिना पर हो या सीवरेज और गार्बेज की वजह से, साल भर में कोई ऐसा दिन नहीं आता कि जिस दिन शहर के किसी न किसी इलाके में शहरी सरापा एहतजाज न हो। सरकारी टैक्सों और फीसों की मद में हासिल होने वाली बेशबहा आमदनी काली भेड़ों की वजह से जाया हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ लाहौर की तामीरात को ही पूरे पाकिस्तान की तामीरात का दर्जा देती नजर आती है। इस बेतवज्जही को सूबाई असबियत गर्दाना जाता है। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, गिरफ्त टीम अवाम के हुकूक पर ढाका डालने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। हम इस वक्त कराची की अहम शाहराह पर मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो या NAD, अहम तालीमी इदारे इसी शाहराह पर वाक़ है। मलिक एंड से ये रास्ता नीबा की जानिब जाता है और इस अहम शाहराह की सूरत हाल आप देख रहे हैं। तरक्याती काम, सड़क तामीर करने के नाम पर खुदाई कर दी जाती है। उससे न सिर्फ दूसरी लाइन्स को नुकसान पहुंचता है बल्कि जो ट्रैफिक की सिचुएशन होती है और उसके बाद खासे दिनों से ये सिचुएशन है, लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मशीनरी नजर नहीं आती। यहाँ से कुछ फासले पर कहीं कहीं बहुत ही स्लो वर्क किया जा रहा है। इक्का दुक्का मशीनरीज भी देखी जा सकती है, लेकिन ये काम इस कदर स्लो है कि ट्रैफिक को दूसरे ट्रैक पर मूव करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका है, न सिर्फ इस शाहराह पर बल्कि कराची की अहम शाहराहों पर। बर्डन पड़ता है ट्रैफिक पुलिस पर, ट्रैफिक पुलिस की नफरी नहीं बढ़ाई जाती और उसके बाद जब ये सिचुएशन होती है तो ट्रैफिक पुलिस के चंद एहलकार करोड़ों की आबादी के शहर के ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सोचने की बात है हुक्काम की। और धूल मट्टी और गर्द से अटीन शाहराहों पर जब ट्रैफिक जैम होता है और खासकर पीक आवर्स में जब स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाना पड़ता है, स्कूल्स जाना पड़ता है और या फिर ऑफिस जाना पड़ता है, उस वक्त जो सिचुएशन कराची की शाहराहों पर होती है ये हमने आपके सामने पेश की। शायद ये देखने के बाद अरबाब इख्तियार को ये ख्याल आ जाए कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर के वो लोग जो टैक्स भी देते हैं, एजुकेटेड हैं, वो किस हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, एहसास होना चाहिए। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज ग्रिफ्ट के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तो कल हाशमी और ग्रिफ्ट टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।